हाय गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाया हूँ मैं। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप लोग मान लो कि अपने स्लैब की कास्टिंग करवाने वाले हो, तो उस कास्टिंग से पहले 10 ऐसा कौन सा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि ज़रूर से चेक करना चाहिए। वो 10 पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखो, सबसे पहला पॉइंट है अपना कि जो हम लोग शटरिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वो शटरिंग मटेरियल की क्वालिटी कैसी है। अगर लकड़ी का यूज़ कर रहे हो तो वो लकड़ी ऐसी पुरानी गली भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो लकड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और हार्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्टील यूज़ करो तब तो इट्स ऑल ओके, बट अगर लकड़ी यूज़ हो रहा है तो गला नहीं होना चाहिए वो लकड़ी। ठीक है, हार्ड और ड्यूरेबल होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंक्रीटिंग जब करते हो तो बहुत ज़्यादा वेट आता है। स्टील का ऑलरेडी वेट रहता है, फिर कंक्रीट का और ऊपर से वेट बढ़ जाता है। ठीक है, और फिर स्लैब के लिए कम से कम 14 दिन रखा जाता है अपने शटरिंग को लगे हुए। वेट उस पर कंटिन्यूसली रहता है। तो जो शटरिंग का जो मटेरियल यूज़ करो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ जब आप शटरिंग लगा रहे होगे तो ज़रूर से ध्यान रखना कि नीचे उतर के देखना शटरिंग मटेरियल के कि कहीं से कोई गैप दिख रहा है या नहीं दिख रहा है शटरिंग के बीच में। अगर कोई गैप दिख रहा है तो उस गैप को ज़रूर से फिल कर लेना। गैप को फिल करने का दो तरीका होता है। ठीक है, या तो कोई लकड़ी भर दो वहाँ पे, एक तरीका हो गया, या तो दूसरा तरीका है कि जो आपने जो शटरिंग मटेरियल जो लगाया अपना, उसके ऊपर पॉलीथीन शीट बिछा दो। ठीक है, पॉलीथीन शीट बिछा दोगे तो उसके वजह से कोई भी गैप बाकी नहीं रहेगा शटरिंग के बीच में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना पहला पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में दोस्तों। देखो, जो भी आप बार्स यूज़ कर रहे हो यानी मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, उसमें आपको ज़रूर से ध्यान रखना है कि आपने कितने डायमीटर का बार यूज़ किया है और कितने स्पेसिंग पे लगाया है। ठीक है, जो डायमीटर मेंशन होगा रीइंफोर्समेंट ड्राइंग पे उसी डायमीटर का लगाना है, जितने स्पेसिंग में मेंशन होगा उतने ही स्पेसिंग पे लगाना है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। आप जब टॉप मैश और बॉटम मैश लगा लोगे अपना और जब बाइंड भी कर लोगे उसको, तो उसके बीच में जो आप चेयर बार प्रोवाइड करोगे तो ध्यान रखना कि चेयर बार सफिशिएंट तरीके से प्रोवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर आपने चेयर बार दे दिया है जिसके वजह से मैश में आपके सैगिंग आ जाए, यानी टॉप मैश में सैगिंग नहीं आना चाहिए। टॉप मैश ऊपर से दबना नहीं चाहिए, वो बिल्कुल परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, सैगिंग ज़रा सा भी नहीं है। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट के बारे में। देखो, जो भी आपने स्लैब के लिए जो भी सरिया यूज़ किया है ना, वो सरिया आपका ज़रूर से बीम में डला हुआ होना चाहिए। उसका एंड जो है वो ज़रूर से बीम में जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो स्लैब पे जो भी लोड आता है ना, वो ट्रांसफ़र हो जाता है बीम को, और बीम अपना मेनली ट्रांसफ़र कर देता है लोड कॉलम पे, और कॉलम फिर फुटिंग पे देता है। तो इस तरीके से एफिशिएंटली लोड ट्रांसफ़र का प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, हमारा सरिया ज़रूर से स्लैब का बीम में डला होना चाहिए, तभी लोड ट्रांसफ़र हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का ख़ास तौर से ख्याल रखना। फिफ्थ पॉइंट दोस्तों, जो आप अपना ओवरलैपिंग दिए होगे स्लैब के सरिया में, उस ओवरलैपिंग को आप ज़रूर से चेक करना कि वो 50D है या नहीं है। 50D का मतलब है कि 50 से मल्टीप्लाई कर देना स्टील के डायमीटर को। स्टील का डायमीटर अगर मैं मान लूँ कि आप 12 mm का स्लैब आप यूज़ कर रहे हो, तो 50 इंटू 12 यानी 600 mm। तो चेक कर लेना कि ओवरलैपिंग आपकी प्रॉपर 600 mm की है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं होगी तो उसको प्रॉपर करवा लेना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट के बारे में। देखो, हम लोग स्लैब में क्रैंक बार देते हैं। ठीक है, क्रैंक तोड़ते हैं स्टील में, तो क्रैंक हमारे स्लैब के कोने से कितने दूरी पे तोड़ना है उस चीज़ को ज़रूर से चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे अपना नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है और उसको रेजिस्ट करने के लिए क्रैंक दिया जाता है स्लैब में। ठीक है, तो ज़रूर से मेजर कर लेना कि स्लैब के कोने से कितने दूरी पे दिया गया है अपना क्रैंक। सातवां पॉइंट, देखो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अक्सर लोग भूल जाते हैं इस चीज़ को चेक करना। जो आप बीम बना रहे हो दोस्तों, तो बीम का जो सरिया बिछाए हो, तो बीम में ज़रूर से चेक कर लेना कि डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड किया गया है या नहीं प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ अपना एल जो होता है ना बीम में, उसी को कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, तो वो एल प्रॉपरली दिया गया है या नहीं दिया गया, इस चीज़ को चेक कर लेना। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं आठवें पॉइंट के बारे में। देखो, इसमें क्या होता है कि हम लोग बीम को ही चेक करते हैं कि बीम में टॉप एक्स्ट्रा और बॉटम एक्स्ट्रा दिया गया है या नहीं दिया गया है। ठीक है, टॉप एक्स्ट्रा और बॉटम एक्स्ट्रा बहुत ही ज़रूरी होता है अपना पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए। बॉटम एक्स्ट्रा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करता है और टॉप एक्स्ट्रा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नाइन्थ पॉइंट के बारे में। देखो, कास्टिंग करने से पहले ना हमें सारा का सारा इलेक्ट्रिकल कॉन्डुइट जितना भी होता है स्लैब में, उसको बिछाना पड़ता है। ठीक है, यानी
जितना भी इलेक्ट्रिकल के लिए जितना भी पाइपलाइन बिछाना होता है वो सब हम लोग बिछा के रेडी कर लेते हैं। और फिर पंखा लगाने के लिए जो फ़ैन होल्डर होता है, यानी स्टील का आपने देखा होगा यू शेप बना हुआ एक बार होता है, तो यू शेप का बार भी लगाया जाता है। तो वो सब चीज़ लगा के सारी चीज़ रेडी किया गया है या नहीं किया गया, इस चीज़ को भी चेक कर लेना दोस्तों, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट बात करते हैं, 10th पॉइंट। इसमें क्या होता है ना कि हम लोग कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं। जो अपना बॉटम मैश लगाया हमने स्लैब में, उस स्टील बार के नीचे भी कवर ब्लॉक प्रोवाइड करेंगे 25 का, अपना स्लैब के दोनों साइड में, यानी लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, ठीक है, वहाँ पे भी कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं 25 का। और याद रखना ये 1 मीटर से ज़्यादा दूरी पे नहीं होना चाहिए। आईएस कोड बताता है कि सेंटर टू सेंटर 1 मीटर दूर होना चाहिए आपका कवर ब्लॉक, ठीक है। उससे ज़्यादा दो कवर ब्लॉक के बीच में स्पेसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों ये था 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि चेक करके आप अपने स्लैब की कास्टिंग करवाना, ठीक है। इसमें देखो मैंने आपको स्लैब से रिलेटेड ही बताया और साथ ही साथ बीम से भी रिलेटेड बताया। और ऐसा दूसरे वीडियोस में ना जो कि यूट्यूब पे डला हुआ है स्लैब चेकलिस्ट से रिलेटेड, आपको इस तरीके से डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। बीम से रिलेटेड ये चीज़ें आपको स्लैब चेकलिस्ट में नहीं बताया जाता है, ठीक है। सो मैंने वो चीज़ आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया है। सो दोस्तों इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलो अब अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।